ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और इसी वास्ते देश के युवाओं में बहुत, खासतौर छात्रों में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, बहुत नाराजगी है। और इसी वास्ते सभी ने एक बात रखी, भाई इसकी जिम्मेवारी तो ले, यहाँ की शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। मेरा उनसे यही है भाई खुद स्वयं आगे बढ़ के उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और कोई ना कोई जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम, उसको रिवैम्प करें और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं और बढ़िया सिस्टम बनाएं। अब मतलब फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, पेपर लीक हो जाता है, उसके 10 सेट बना दो, एक ही स्टेशन पर कई सेट भेज दो, पता ही नहीं लगेगा इसके पास गया। कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना चाहिए ताकि लोगों को ये विश्वास हो। आपने देख लिया आपने देख लिया राहुल जी ने प्रदर्शन करके दिखा दिया हरियाणा में क्या हुआ। भाई आप बताओ, आप सदा कवर करते हो ना इलेक्शन, कब से कितने साल से कर रहे हो? बहुत साल हो गए। 5 तारीख को पोलिंग हुई, 5 तारीख को 9:45 बजे इलेक्शन कमीशन का बुलेटिन उठा के देख लो। उन्होंने कहा कि टोटल वोट परसेंटेज 61.19 हुई है। ठीक है ना। 6 तारीख को उन्होंने क्या दिया, 65.65 हुई है। ठीक है। 8 तारीख को सुबह गिनती है, 7 तारीख की रात को 10 बजे कहते हैं कि 67.90 हुई है। मतलब 7% वोट कभी बढ़ी है। लेकिन ये तो हर बार करेंगे जी, इसका जवाब नहीं आया इलेक्शन कमीशन से। जवाब नहीं आया ना, जवाब नहीं आया। मैंने अपने कई बार सवाल, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। भाई आप 1-8% का फर्क पड़ जाता है, किसी बूथ की गिनती ना हो तो 3 दिन तक वोट बढ़ती रहे, इससे शक पैदा होते हैं। होगी बात होती है। मेहता जी को 29 साल है जी इस कार्य करते इसके बारे में आज ही करा दो चुनाव। चाहिए 29 साल हो गए ना, आपका वफादार आदमी है। अरे भाई 29 साल हुए अभी हैं। मेरे परिवार को तो पता नहीं 100 साल से ऊपर हो गए। 1923 में चुनाव लड़े थे कांग्रेस में। 29 साल हुए हैं, अभी बहुत जवान है, आगे भी रहेंगे। 29 से आगे ना वेट कराना चाहिए। मजबूत साथी है पार्टी के लिए। ये नहीं है, हम इस वास्ते नहीं है पार्टी में, पार्टी की सरकार बनेगी नहीं तो जनसेवा के लिए। एक सर सवाल नारायणगढ़ से ही है। नारायणगढ़ में पिछले 20-25 साल से एक ही परिवार का कांग्रेस पे कब्जा रहा है। पिताजी का रहा हो, फिर बेटे का रहा हो, फिर पुत्र वधू का रहा हो। 29 के लिए भी क्या इसी तरह कब्जा चलेगा? ऐसा है, नारायणगढ़ का मैंने बात भी आपने सुना होगा। मैं सदा इनका धन्यवादी हूँ। जब भी मैं आया हूँ, जिस विधायक के लिए आया हूँ, इन्होंने सदा कांग्रेस का जिता के भेजा। इन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, लेकिन जो विधायक चुनेंगे वो छोड़ जाए। और तो इखलास तो ये होता है, जब आप प्रजातंत्र है, आप बदल जाओ, लेकिन इस्तीफा दो। जिस पार्टी की मैनिफेस्टो से आप जीते हो उसमें जाओ, उससे लड़े हो, तो अगर छोड़ते हो तो इस्तीफा दो, चुनाव लड़ दो, लोग फैसला करते हैं। नारायणगढ़ की सबसे ज्यादा विनिंग कांग्रेस की रही है। विनिंग कांग्रेस की रही है। मैं तो धन्यवाद कर चुका इस बात। तो इसको लेके अभी आप कौन सा आगे भी कांग्रेस जीतेगी। कौन सा उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? समय पे बताया जाएगा। चुनाव तो आने दो, उम्मीदवार बता देंगे। चुनाव आने दो, फिर उम्मीदवार बता देंगे। हारने की वजह क्या है? सर दिल्ली में जो हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब भी छात्रों के साथ देखिए, जिस प्रकार से 150 से ज्यादा पेपर लीक है, चाहे वो नीट का हो, चाहे सीबीएसई का हो, जिस प्रकार से, और ये हरियाणा से शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा। विधानसभा में मैंने उठाया था, पेपर लीक हुआ था, तो यहाँ आश्वासन दिया था हम जांच करेंगे, एसआईटी बिठाएंगे, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और इसी वास्ते देश के युवाओं में बहुत, खासतौर छात्रों में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, बहुत नाराजगी है। और इसी वास्ते सभी ने एक बात रखी, भाई इसकी जिम्मेवारी तो ले, यहाँ की शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। मेरा उनसे यही है, भाई खुद स्वयं आगे बढ़ के उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और कोई ना कोई जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम, उसको रिवैम्प करें और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं और बढ़िया सिस्टम बनाएं। अब मतलब फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, पेपर लीक हो जाता है, उसके 10 सेट बना दो, एक ही स्टेशन पर कई सेट भेज दो, पता ही नहीं लगेगा इसके पास गया। कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना चाहिए ताकि लोगों को ये विश्वास हो मेरिट पे। अब HKRN की बात कर रहे थे अरोड़ा साहब, तो मेरिट पे इनका हरियाणा पहला प्रदेश है जहाँ पब्लिक कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। तो इन्हें तो नौकरियां जो है जैसे परचून की दुकान होती है ना, इस तरह बोलियां लगा के बेचती है। इनको लोगों से कोई नहीं। तो आज ये है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और यही कोई अकेली कांग्रेस पार्टी की डिमांड नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं की डिमांड है। सर जैसे विपक्ष मजबूत है, क्या हर जगह धांधलेबाजी है, क्या शिक्षा को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, कोई भी हो। राहुल गांधी